मीन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय पहाड़ जैसे संकट भी अगर आए तो वो कट जाएंगे। अब ना रहेगी चिंता और ना रहेगा कर्ज और ना रहेगा रोग, अगर आप चाहेंगे तो। दोस्तों अब सभी मुसीबतें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। पहाड़ जैसी समस्याएं खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। अब आपको कर्जा लेना नहीं बल्कि कर्जा को वापस करने का समय है। दुर्भाग्य से भाग्य की तरफ जाने का प्रयास आपको इस समय करना चाहिए। बेहिसाब पैसा और शोहरत मिल सकती है। समय ऐसा है, लेकिन बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप भी जानते हैं कि बिना मेहनत के तो भीख भी नहीं मिलती। उसके लिए भी तपना पड़ता है, धूप में खड़े होना पड़ता है और बार बार लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो मीन राशि के दोस्तों इस समय एक तो आपको काम करना है कि अपनी दिनचर्या को अस्त व्यस्त होने से रोकना है। किसी भी काम में दूसरे के भरोसे आपको नहीं रहना। अपनी योग्यता से उसको निपटाने की कोशिश आपने करनी है। जो भी काम हो उसको अपनी योग्यता से निपटाएं, आपको उचित सफलता मिलेगी। करके देखें। शांतिपूर्ण रवैया बनाए रखें। जल्दबाजी और अति उत्साह से बनता काम बिगड़ भी सकता है। अति उत्साहित ना बने। किसी पर भी इस समय आंख बंद करके भरोसा आपको नुकसान दे सकता है। आप जानते हैं सरस्वती चल रही है, दूसरा फेस चालू है, शनि बकरी हुए हैं और आपकी राशि के स्वामी अतिचारी हुए हैं। तो इसलिए इस समय आपको सभी काम सोच समझकर बुद्धि विवेक के साथ, धैर्य और संयम के साथ करने की जरूरत है। परिवार के सदस्यों को आपसे कुछ अपेक्षाएं रहेंगी जिन्हें पूरा करने में आप समर्थ होंगे। किसी भी स्थिति में सहजता और सोभ्यता बनाए रखने की कोशिश आपकी बनी रहनी चाहिए। इस समय किस्मत से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा रखें। कर्म से भाग्य खुद ही आपके पक्ष में रहेगा। कोई गलती होने पर तुरंत उसे सुधारने की कोशिश आपकी हमेशा रहनी चाहिए, वरना समस्याओं को बढ़ावा देने का काम होगा। अचानक धन लाभ होने की अभी किसी भी झूठी उम्मीद पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें। सरकारी कामों में आवेश में आकर सरकारी अधिकारियों से संबंध खराब न होने दें। इससे आपको बचना होगा, परहेज करना होगा। किसी भी सरकारी अधिकारी से आपको अपने रिलेशन खराब नहीं करने, बल्कि बढ़िया रिलेशन बनाकर रखने हैं। फालतू सोच विचार का असर इस समय आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। इससे आप अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे। अपनी इच्छा जल्दी पूरी करने के लिए किसी भी गलत तरीके को ना आजमाएं। बेवजह के विवाद और तनावों को इस समय अपने से दूर रखें। कोई भी काम करने से पहले उसकी योजना और उसका प्रारूप जरूर बना लिया करें। इससे आप ज्यादा
बेहतरीन नतीजे पाएंगे। दोस्तों, गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में परफेक्ट कोई नहीं बनता। आप तो बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा आपको हरा नहीं पाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिलों को अपनी बाहों में रखो। हर एक जीत आपकी होगी, बस आप अपना लक्ष्य अपनी निगाहों में रखो, क्योंकि सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। यह भी याद आपको रखना ही होगा। गलती एक बार ही हो तो गलती है, उसी गलती को दोबारा दोहराया जाए तो वह बेवकूफ़ी होती है। तो दोस्तों, बार बार गलतियों को ना दोहराएं तो ज़्यादा अच्छा है। इस समय आप अपने अंदर एक सुखद बदलाव और ऊर्जा महसूस करेंगे। ऐसे समय में आप कोशिश करें तो किसी उलझे हुए काम को सही कर सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। दोस्तों, इस समय प्रभावशाली व्यावसायिक लोगों से संपर्क साधने से आप फायदा उठा सकते हैं और आप नई नई जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। इस समय आप आत्मविश्वास और साहस से भरा महसूस करेंगे खुद को। आप किसी काम को लेकर इतने उत्साहित हो सकते हैं कि बिना पूरी योजना के ही आगे बढ़ने की चाह बनी रह सकती है आपकी। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से पहले तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। दूसरों पर भरोसा ना करें, स्वयं के प्रयास से ही सफलता मिलनी है। ये अपने दिमाग में इस बात को बिठाकर रखें। मीन राशि के दोस्तों, कोई कानूनी मामला आपके पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। ये समय आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा, इसके लिए प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। आज आपको थोड़ा धार्मिक संगत का आनंद लेना चाहिए। आपकी वाणी के प्रभाव से कुछ बिगड़े काम बनेंगे। अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ था तो उसका कुछ अंश आपको मिल सकता है। समय ऐसा ही चल रहा है। आप कारोबारी मामलों में अपनी मेहनत से परिस्थितियों को काफी हद तक अनुकूल बनाने में कामयाब होंगे। आप अपनी ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे। आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ बड़े फैसले लेने की सोच बना सकते हैं। इस समय तो आप बस तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए खुद पर भरोसा करें और ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करते जाएं। आपकी सफलता के रास्ते आपके सामने आते हुए आपको दिखाई देंगे। मीन राशि के दोस्तों, अगर इस समय पिता पुत्र की आपस में तर्क वितर्क होता है, पुत्र पिता की नहीं सुनता, अगर आपका पुत्र आपकी नहीं सुनता या आपसे गाली गलौज करता है या मरने की धमकी देता है, तो आपको तो ये उपाय कर लेना। घर की गृहिणी एक काम करे, सुबह उठकर रसोई साफ करके नहाकर रोज रसोई में गाय के घी में आटे का हलवा बनाएं और राम जी को भोग लगाएं। मंदिर में
और वापस आकर वो प्रसाद पूरे परिवार को खिलाएं। जो आपके बेटा ज्यादा तंग करता है, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, उसकी पैंट के नाप का पीला धागा और कमीज के नाप का लाल धागा, इन धागों को आपने मंगलवार को लाल धागा बड़ के पेट पर और वीरवार को पीला धागा पीपल के पेट पर बांधना है और घर की शांति के लिए वरदान मांगना है। दोस्तों, ये टोटका है, पुराने बुजुर्ग हमारे करते थे, आप भी करें, फायदा होगा। ये छोटे छोटे टोटके आपको बताता रहता हूं, इसमें आपका कुछ खर्च नहीं आना। मीन राशि के दोस्तों, असल दुनिया में इस समय सब नकली चल रहा है, सब दिखावा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, खुद से घृणा और बार बार टूटने की इच्छा अब आपकी समाप्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब आप संसारिक प्रोग्रामिंग शुरू कर दी है। अब आपको किसी से अप्रूवल मांगने की जरूरत नहीं। रिश्ते में अपने आप को मिटाना नहीं, बल्कि मुखौटा पहनकर जिंदा रखना है, सिर्फ इसलिए कि कहीं सभी लोग आपको छोड़ ना दे। यह आपका सीखा हुआ व्यवहार, जो आपने मार खाकर, धोखे खाकर, ठोकरे खाकर सीखा है, और आप जब चाहें इसे समय के हिसाब से, इंसान के हिसाब से, या आपके सामने सिचुएशन के हिसाब से बदल सकते हैं। आप सच में ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन समाज ने, वक्त ने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। आप ऐसे थे नहीं, यह आप भी जानते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके भीतर की आग धीरे धीरे सब कुछ जला देती। दबा हुआ इंसान को दीमक की तरह चाट जाता है। जब अच्छे लोग अंदर ही अंदर जलने लगते हैं कि मैंने तो उसके लिए सब कुछ किया, फिर उसने मेरी कदर नहीं की, मैंने कभी भी उससे मना नहीं किया किसी काम के लिए भी, मगर फिर भी वो मुझे छोड़कर चला गया। अगर आपने या किसी और ने कभी ऐसा कहा है तो रुकिए। ये शब्द सिर्फ दुख नहीं है, ये उस गुस्से की आवाज है जो अच्छे इंसान के दिल में चुपचाप उबलता रहता है। अच्छा इंसान गुस्सा नहीं करता, वो गुस्से को छुपाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। अच्छे इंसान बचपन से ही ये सीख लिए होते हैं कि गुस्सा करना गलत है। उन्हें समझाया जाता है, कहा गया होता है कि अच्छे बच्चे बनो। अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, तो उन्होंने सीखा गुस्सा जताना गलत है। लेकिन क्या गुस्सा खत्म हो गया? नहीं, वो बस अंदर दब गया, धीरे धीरे सड़ने लगा, और एक दिन वो इंसान खुद ही टूटने लगा। ये दबा हुआ गुस्सा ही उनकी जिंदगी के हर हिस्से को जलाकर रख देता है, रिश्तों में दूरी लाता है, काम में थकावट और अलग ही तरह का रवैया हो जाता है, और खुद के आत्मसम्मान को अंदर ही अंदर खा जाता है। और फिर आता है वो पल जब वो गुस्सा फटता है, कभी शराब में डूबकर, कभी किसी पर चीख कर, या फिर खुद से नफरत करते हुए। अच्छे इंसान को यह समझना जरूरी है
कि गुस्सा करना आपके लिए हर तरह से नुकसानदायक है, इसलिए आप गुस्से को छोड़ने का प्रयास करें। इसके लिए ध्यान, योग, भजन, कीर्तन, मंदिर में थोड़ा समय आपको बिताना चाहिए। वैसे भी ये पितरों के दिन चल रहे हैं। गौशाला, गंगा का किनारा और मंदिर, ये 3 जगह बहुत पवित्र बताई गई है। आपकी आत्मा अगर शांत होगी तभी आप पितरों की आत्मा को शांत कर सकते हैं। इसलिए पहले अपने आप को शांत करें, उसके बाद अपने पितरों की शांति के लिए पाठ करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितर शांत हो, उनकी शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो श्री राधे श्याम मंदिर, यहाँ से आपको जो राशि बताई जा रही है, वहाँ पर 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पूजा पाठ विशेषकर पितरों के लिए किया हुआ। पितृपक्ष में पितरों के लिए पूजा पाठ का आयोजन किया गया है। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ अपने पितरों के नाम और गोत्र और स्थान बेचना है। हमें भेज दें मंदिर में, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उनकी पूजा होगी, उनका तर्पण होगा। उनके लिए नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। इस नंबर पर आप अपना विवरण भेज सकते हैं। भेजना क्या है? नाम पितरों के, उनका गोत्र और स्थान और अपना नाम और गोत्र, ये आप में भेजना है। इसका कोई खर्चा नहीं है, फ्री में सारा काम किया जाएगा। कोई सामग्री नहीं भेजनी, सिर्फ नाम भेजने हैं। तो लगातार रोजाना आपके पितरों के लिए शांति पाठ होगा। दोस्तों, कैसी विडंबना रही होगी महाभारत के युद्ध के मैदान में, जब अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि मुझे सब छोड़ के जाने दो केशव, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये बाण नहीं चलेंगे। और किन पर मैं ये बाण चलाऊंगा जिनसे मुझे जीवन में सब कुछ मिला, शिक्षा मिली, जिनकी गोद में मैं खेलकर बड़ा हुआ, जिनकी उंगली पकड़कर मैं चलना सीखा, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, जिनके कारण धनुष उठाकर बाण चलाने योग्य बना, कैसे मैं उन पर अपने बाण चला पाऊंगा केशव? आप भी बताओ। मेरे बस का नहीं है ये सब करना। मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं इस युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा केशव। मेरा हृदय भीतर से छलनी हुआ जा रहा है, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। इस धनुष को मैं नहीं संभाल पाऊंगा, कांप रहा हूं मैं इस धनुष को उठाने में। मेरा रोम रोम चीख रहा है, भीतर से मुझे पाप का बोध हो रहा है। हे माधव, मुझे यहां से सब छोड़कर जाने की इजाजत दे दो। मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं। जिसे संन्यास लेना था उससे कृष्ण युद्ध के मैदान में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम युद्ध करो और यही तुम्हारा धर्म है। तुम योद्धा हो पार्थ। अर्जुन, तुम जिन पर बाण चलाओगे वे इस युद्ध स्थल में आने से पहले तक ही तुम्हारे अपने थे। अब वो तुम्हारे दुश्मन बनकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए तुम्हें ललकार रहे हैं। उनके ललकार सुनो। वो सभी अपने स्वार्थ के लिए ही इस युद्ध स्थल पर आए हैं, परंतु अर्जुन, तुम अपने लिए नहीं आए बल्कि धर्म के लिए युद्ध करने आए हो। इसलिए तुम धर्म के लिए युद्ध करो। सवाल यह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए गीता के सार का वर्णन क्यों है, लेकिन अर्जुन की मनदशा, अर्जुन की मनोदशा और उसकी मानसिक स्थिति, उसके मन की विडंबना सिर्फ आपको बता रहा हूं। अर्जुन जो इतना बड़ा योद्धा होने के बावजूद भी जिसका हृदय
भीतर से भरा हुआ था, जिसने वहां सब कुछ व्यर्थ जाना और सब छोड़कर जो संन्यास लेना चाहता था, जबकि उसको यह भी मालूम था कि उसके साथ कौन खड़ा। तो दोस्तों, आप भी मत हारो, मत भागो अपनी जिम्मेदारियों से। भगवान का सहारा ले लो। भगवान के सहारे के साथ ही कुछ कर पाओगे, क्योंकि कृष्ण जी ने उस स्थिति में उससे संन्यास लेने की बजाय युद्ध करने के लिए बोला। बात यह आती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी, बड़ा परिपक्व होने के बावजूद भी, कई बार मनोस्थिति ऐसी होती है कि आपको आपके अपने सवालों के उत्तर खुद ही नहीं मिल पाते, आप नहीं जान पाते। कई बार आप सही में मार्गदर्शक की जरूरत होती है आपको, जो आपको सही मार्गदर्शक करवाए और अपने लक्ष्य से ना भटकने दे। तो हो सकता है आप हमारे द्वारा बताई गई राशि को अगर अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी सीरियस लें और पूरी राशि को ध्यान से सुने और समझें कि हम आपसे कहना क्या चाहते हैं। क्यों हम रोज रोज आपको बताते हैं कि भगवान की शरणागत हो जाओ अर्जुन बनकर। अर्जुन ने तो बहुत सवाल जवाब किए थे, लेकिन आपको कोई सवाल नहीं करना। भगवान से जो भी सवाल जवाब करने हैं वे अपने आप से करने हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके जीवन की सच्चाई को आपके सामने लाया जाए और आपको परमात्मा के साथ जोड़ा जाए, अध्यात्म के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि वहम में ज़्यादा भ्रमित होने से अच्छा है कि भगवान की शरण में चले जाओ। दोस्तों, परमात्मा ने जब इंसान को बनाया तो देवताओं ने कहा इनका सुकून किसी ऊंची जगह रख देना। परमात्मा ने कहा नहीं, ये वहां भी ढूंढ लेगा। फिर कहा गहराइयों में रख देना है इनका सुकून। भगवान ने कहा वहां भी ढूंढ लेंगे। इसका सुकून हम रेगिस्तान के टीलों में रख देते हैं। परमात्मा ने कहा ये वहां भी पहुंच जाएंगे। देवता कहने लगे कहाँ रखेंगे इनका सुकून। तो परमात्मा ने कहा कि मैं इनका सुकून इनके अंदर ही रखूंगा। जब जब बाहर ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे तो जब अपने अंदर झांकेंगे तो इन्हें सुकून वही मिलेगा, अंदर की आवाज को जानेंगे। तो दोस्तों, आपका सुकून आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके हृदय के पास। आप उसको टटोलने की कोशिश करो, क्योंकि जीवन एक चक्रव्यूह है। हमारा जीवन एक चक्रव्यूह है। जो निकल गया वो बादशाह, जो फंस गया वो भिखारी। तो कोशिश करो इस जीवन रूपी चक्रव्यूह से बाहर आओ और बाहर आकर अपने जीवन को सफल बनाओ। दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से आपको बताई जाती है। काफी दिनों के बाद मौका मिला मुझे मीन राशि बताने का। क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि जन्माष्टमी, फिर छठी, फिर राधाष्टमी, उसके बाद ये पितरों के पूजा का चलन चल रहा है। लगातार काफी बिजी था, मंदिर में बहुत से कार्यक्रम थे। लेकिन अब कोशिश रहेगी कि हर 2-4 दिन में एक बार तो आपकी राशि जरूर आपके समक्ष लेकर आऊंगा। दोस्तों, ऊपर मैंने बताया था कि अगर आप पितरों की पूजा करवाना चाहते हैं
तो हमारे मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक पितरों की पूजा का वो पाठ चल रहा है, पूजा पाठ। तो अगर आप अपने पितरों के नाम और गोत्र दे देते हैं तो आपको भी इसमें हिस्सा मिल सकता है। इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई सामग्री नहीं भेजनी, बिल्कुल टोटल फ्री में। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।